नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। हम लोग रेन एंड मार्टिन बुक से प्रपोजिशन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग प्रपोजिशन ड्रिल नंबर 6 को अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला है ही इज अडिक्टेड टू गैम्बलिंग। अडिक्टेड हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेगा, बहुत आसान है। और इसी के साथ आपको याद रखना है अकस्टम। अकस्टम भी अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है। ध्यान रखना, अडिक्टेड टू और अकस्टम टू, इन दोनों का मतलब होता है आसक्त होना या किसी चीज की आदत होना, हैबिचुअल होना। तो ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ये आपको याद रखना है। यू नीड नॉट बी ऑफरेड ऑफ बीइंग लेट। ऑफरेड हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है? ऑफ लेता है, बहुत आसान है। नेक्स्ट है डेथ इज प्रीफरेबल टू डिस्ग्रेस। देखो, प्रीफर हो या प्रेफरेबल हो, ये दोनों की दोनों कौन सा प्रपोजिशन लेते हैं? टू लेते हैं, बहुत आसान है। अपमान सहन करने से बेहतर है मर जाना। नेक्स्ट है कैट्स आर टेनेसिस ऑफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। टेनेसिस हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ लेता है। देखो, टेनेसिस का मतलब क्या होता है? आसानी से हार ना मानने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? टेनेसिस बोलते हैं। या फिर जो व्यक्ति बहुत ही डिटरमिन्ड हो, या फिर अ काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर गिव्स अप, नेवर स्टॉप ट्राइंग, उसको हम बोलते हैं टेनेसिस। ठीक है, तो टेनेसिस हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेगा? ऑफ लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इट इज नॉट ट्रू दैट द स्टडी ऑफ साइंस टेंड्स टू एथिज्म। टेंस आसान है, हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेगा। ठीक है, ये ट्रू नहीं है कि साइंस की स्टडी व्यक्ति को किधर लेके जाता है? नास्तिकता की तरफ। तो टेंस हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है। नेक्स्ट है सम फिल्म्स आर एन इंसाइटमेंट टू क्राइम। इंसाइटमेंट हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेगा? टू लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इंसाइटमेंट का मतलब होता है प्रोवोकेशन, या फिर हो जाएगा इंस्टिगेट। ठीक है, या फिर इसका सिनोनिम हो जाएगा फोमेंट। ठीक है, तो इंसाइटमेंट हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेगा? टू लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका मतलब है कि कुछ ऐसे फिल्म्स हैं जो भड़काने का कार्य करते हैं, तो इंसाइटमेंट हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है he was angry with me because he thought my remark was aimed at him। तो angry हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा? with लेगा। और am भी अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन at लेता है। दोनों बहुत आसान है। angry हो, agree हो या disagree हो, ये तीनों की तीनों फिक्स प्रपोजिशन with लेते हैं। नेक्स्ट देखो, द क्लाइमेट ऑफ रंगून डज नॉट एग्री विद हिम। तो देखो, एग्री आ भी गया, एग्री, डिसएग्री, एंग्री, ये तीनों की तीनों प्रपोजिशन विद लेते हैं। नेक्स्ट है हिज प्लान्स आर एडवर्स टू माय इंटरेस्ट। एडवर्स हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एडवर्स के कुछ सिनोनिम है, जैसे कि इन अपोजिशन टू, इसके अलावा जो है कॉन्ट्रेरी टू या होस्टाइल टू। ये भी अपने साथ क्या लेते हैं? फिक्स्ड प्रपोजिशन लेते हैं। एक वर्ड और हम लोग पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, डेट्रीमेंटल टू। ध्यान रखना, डेट्रीमेंटल भी अपने साथ कौन सा प्रपोजिशन लेता है? टू लेता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एडवर्स टू, इन अपोजिशन टू, कॉन्ट्रेरी टू, हॉस्टाइल टू और डेट्रीमेंटल टू, ये सारे के सारे अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेते हैं? टू लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिस्टल्स विद डिफिकल्टीज। तो ब्रिस्टल हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा? विद लेगा। ठीक है, और ब्रिस्टल विद का मतलब वही होता है जो बिसेट विद का होता है, और बिसेट विद का मतलब वही होता है जो फुल ऑफ का होता है, भरा होना। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्टी से क्या है? भरा है। तो ब्रिस्टल विद, बिसेट विद, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों अपने साथ प्रपोजिशन विद लेते हैं। नेक्स्ट है ऑल्दो ही वॉज ब्रेड फॉर द लॉ ही बिकेम अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट। तो देखो, ब्रेड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन फॉर लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ही वॉज ब्रेड फॉर द लॉ, हालांकि वो जो है लॉ की पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन वो क्या बनता है? एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनता है। तो ध्यान रखना, ब्रेड फॉर द लॉ, यानी यहाँ पे ब्रेड फॉर का मतलब होगा एजुकेटेड। नेक्स्ट है जनरली द रिच आर मोर कवेटस ऑफ मनी दैन द पुअर। कवेटस का मतलब लालची होना, ग्रीडी होना, और कवेटस हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा? ऑफ लेगा। अक्सर यही देखा गया है, जो रिच होते हैं वो पुअर से ज्यादा क्या होते हैं? लालची होते हैं, कवेटस होते हैं। तो कवेटस हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ही इज स्टिल
रिमार्टिंग, ओवर रिब्यूक या फ्रॉम रिब्यूक, यहाँ पे दोनों प्रपोजिशन करेक्ट होंगे, ओवर और फ्रॉम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 से 3 बार। ही इज स्टिल स्मार्टिंग ओवर रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है डांट फटकार, और स्मार्ट का मतलब होता है टू फील ऑफेंडेड या टू फील अपसेट। तो वह अभी भी उस डांट फटकार के लिए ऑफेंड फील कर रहा है या अपसेट फील कर रहा है। तो ध्यान रखना है, स्मार्टिंग ओवर और फ्रॉम ये दोनों प्रपोजिशन लेता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ही स्कॉफ्ड एट द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। स्कॉफ्ड हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन एट लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। स्कॉफ्ड एट का मतलब वही होता है जो लॉफ्ट एट का होता है या फिर जियर्ड एट का होता है। ठीक है, जियर्ड एट का मतलब भी होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का हंसी उड़ाना। तो याद रखना, ही स्कॉफ्ड एट द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, और इसी के साथ आपको याद रखना है लॉफ्ट एट और जियर्ड एट। नेक्स्ट है, ही हैज रिवर्टेड टू हिज फॉर्मर पोस्ट। रिवर्ट हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लेगा, ये आपको याद रखना है। और रिवर्ट का मतलब वही होता है जो रेस्टोर्ड का होता है, और रेस्टोर्ड भी अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है, टू लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिवर्ट हो या रेस्टोर हो, इसका मतलब होता है पुरानी स्थिति में वापस आना। तो ही हैज रिवर्टेड टू हिज फॉर्मर पोस्ट और ही हैज रेस्टोर्ड टू हिज फॉर्मर पोस्ट, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है, द बैटल रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ द अलायंस। रिजल्टेड यहाँ पे प्रपोजिशन क्या लेगा, इन लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। युद्ध जो है अलायंस की विक्ट्री के साथ क्या हुआ, एंड हुआ। तो रिजल्टेड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन इन लेगा, ये भी आसान है। नेक्स्ट है, ही रेस्टोर्ड द आर्टिकल टू इट्स राइटफुल ओनर। तो देखो यहाँ पे रेस्टोर्ड आया है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, रिवर्टेड हो या रेस्टोर्ड हो, ये दोनों के दोनों अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेते हैं, टू लेते हैं। नेक्स्ट है, द होल थियरी रेस्ट ऑन या अपॉन, यहाँ पे दोनों करेक्ट होगा। नो फर्मर फाउंडेशन दैन मियर कंजेक्चर। रेस्ट ऑन या रेस्ट अपॉन का मतलब क्या होगा वो आप समझिए, टू डिपेंड ऑन somebody or something, ये आपको ध्यान में रखना है। पूरी जो थियरी है किसी मजबूत आधार पर ना टिक करके सिर्फ वो अनुमान पर टिकी है। तो ध्यान रखना, रेस्ट ऑन या अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन somebody और समथिंग। नेक्स्ट है, द अल्टीमेट डिसीजन रेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पे देखो रेस्ट विद आएगा, अभी अभी आपने देखा रेस्ट ऑन या अपॉन था जिसका मतलब था टू डिपेंड ऑन या टू रिलाई ऑन somebody समथिंग। और यहाँ पे देखो अल्टीमेट डिसीजन रेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे रेस्ट विद का मतलब क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है, टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ somebody or something। ठीक है, तो रेस्ट विद का मतलब होता है किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, और इसका मतलब ये है कि अंतिम निर्णय देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो आपको याद रखना है रेस्ट ऑन और रेस्ट विद दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है, ओनली द परसुएशंस फेल्ड द पुलिस रेस्टोर्ड टू द फोर्स। तो रेस्टोर्ड देखो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा प्रपोजिशन लेता है, टू लेता है, ये आपको याद रखना है। जब बातचीत फेल हो गई, परसुएशंस का मतलब मनाना, या बातचीत जब फेल हो गई तो पुलिस ने फिर से जो है फोर्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया, रेस्टोर्ड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, सुपरस्टिशियस फियर्स प्रेड ऑन हिज माइंड एंड मेड हिम मिजरेबल। प्रेड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, ऑन लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ही पीक्स हिमसेल्फ ऑन हिज आर्टिस्टिक टेस्ट। पीक भी अपने साथ प्रपोजिशन ऑन लेगा, ध्यान रखना, प्रेड ऑन और पीक्स ऑन। और पीक का मतलब होता है टू फील प्राउड। नेक्स्ट है, दे नाउ jeered at him whom they had once acclaimed as their hero। तो jeered हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन at लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, mock भी अपने साथ प्रपोजिशन at लेता है। laugh, ध्यान रखना, laugh भी अपने साथ प्रपोजिशन at लेता है। इसके अलावा scoff, इस भी अपने साथ प्रपोजिशन एट लेता है, और इन सब का मतलब एक ही होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का हंसी उड़ाना। नेक्स्ट है, his followers now begin to intrigue with his adversary। इंट्रीग हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, विद लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंट्रीग विद का मतलब होता है सेक्रेट प्लान बनाना। तो ध्यान रखना, इंट्रीग हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन विद लेगा, और इंडल्ज टू लेता है। इंट्रीग विद और इंडल्ज टू ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सी इंटरसीटेड विद हर हस्बैंड ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। इंटरसीटेड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन विद लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरसीटेड विद का मतलब होता है मध्यस्थता करना।
तो उसने लोगों के इंटरेस्ट के लिए अपने हस्बैंड से बात की। याद रखना है इंटरसीटेड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन विद लेता है। इट इज नॉट इजी टू इन्फर फ्रॉम हिज अकाउंट द रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स। इन्फर हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेगा, फ्रॉम लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्फर का मतलब क्या होता है, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कोई निर्णय लेना, उसको हम कहते हैं इन्फर फ्रॉम। तो ये आसान नहीं है, जो भी सूचनाएं उसके द्वारा दी गई हैं उसके आधार पर वास्तविक घटना का पता लगाया जाए। तो ध्यान रखना, इन्फर हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन फ्रॉम लेता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है he died without imparting to anyone the secret of his process। impart हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। impart का मतलब होता है प्रदान करना। नेक्स्ट है his statement was tantamount to a confession। tantamount हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेता है, ये आपको याद रखना है। ये वर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट है the facts point to a different explanation। तो point भी अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा, आसान है। नेक्स्ट है his friends prevailed on him to withdraw his resignation। prevailed हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑन लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। prevail on का मतलब होता है किसी को बातचीत करके किसी चीज के लिए राजी कर लेना। तो उसके दोस्तों ने उसे रेजिग्नेशन वापस लेने के लिए मना लिया, तो prevail हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन ऑन लेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है few boys are not amendable to discipline। amendable हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा, याद रखना amendable to। amendable का मतलब होता है happy to accept something। तो कुछ लड़के जो है डिसिप्लिन को हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो याद रखना है amendable to। तो देखो इस तरह से हमने सारे फिक्स्ड प्रपोजिशन को बहुत अच्छे से कवर किया है। बाकी के जो भी एक्सरसाइजेस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।